नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और ये जो टॉपिक है इस वीडियो के अंदर का, वो लगभग हर किसान व्यक्ति को, जो पशुपालक, उसको मालूम रहना चाहिए और समझना चाहिए इस टॉपिक को। यानी कि आज का जो मुख्य जो टॉपिक है, जो अपना जो पिछला जो वीडियो था उससे ही से रिलेटेड है। क्योंकि हम जो पशुपालन करते हैं मुख्यतः अपने घर की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए करते हैं। और जो अपने पशुओं, जो अपने भारतीय कल्चर है उसके हिसाब से आप अपने पशुओं की पशु पालते हैं। पशुओं की समय रहते हुए स्वास्थ्य भी खराब होता है, तो उससे बचने के लिए आपको ये वीडियो देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि जो मेन जो चीज़ है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डीवर्मिंग, यानी कि पशुओं के समय रहते हुए आप उसका डीवर्मिंग कराइए। यानी कि जो पेट के जो कीड़े रहते हैं, अगर आप उसका प्रॉपर समय समय रहते से आप डीवर्मिंग कराएंगे तो आपका पशु हमेशा स्वस्थ रहेगा, दूध अच्छा देगा। जो उसकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो उस हिसाब से आपको दूध देगा। और उसका अगर दूध ज़्यादा रहेगा तो आपको बेसिकली पता है कि दूध अगर ज़्यादा रहेगा तो प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि डीवर्मिंग कब कराना चाहिए, और जो डीवर्मर जो रहते हैं, वर्म्स जो रहते हैं, वो होता क्या है, और कितने समय में आपको डिवर्मिंग करना चाहिए, कब कब कराना चाहिए। आप जो नए पशु ला रहे हैं उसके लिए भी आपको डिवर्मिंग कराना चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए वीडियो को। तो बने रहिए इस वीडियो में आगे। धन्यवाद। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपकी गाय या भैंस अच्छा चारा खाने के बाद भी दूध कम दे रही है और शरीर फिर भी दुबला पतला है उसका, और बार बार बीमार पड़ती है, तो उसका असली कारण उसके पेट के कीड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीवर्मिंग कब, क्यों और कैसे करें, ताकि दूध और पशु की ताकत दोनों बढ़ जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले नमस्ते दोस्तों, मैं रविंद्र डाबे आरडी आप देख रहे हैं पशु मित्र विद आरडी। अगर आप पशुपालन से ज़्यादा फायदा कमाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पेट के कीड़े होते क्या हैं। पशुओं के पेट और आंतों में छोटे छोटे परजीवी, जिन्हें इंग्लिश में वर्म्स कहते हैं, वो कई प्रकार के वर्म्स होते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, कोई राउंड वर्म होते हैं, अलग अलग प्रकार के वर्म्स होते हैं, जो कि पशु के शरीर में अलग अलग जगह पर रहते हैं। यानी कि पशु के पूरे शरीर में रहते हैं। यानी कि जो भी अपन जो फीड उनको देंगे तो जो भी उसका जो मेन इंग्रेडिएंट जो ताकत रहेगी वो ये वर्म्स खा जाएंगे। तो दोस्तों अगर इसीलिए आपको पशु की डीवर्मिंग कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हरा चारा आप खिला रहे हैं कि भाई पशु खा रहा है, लेकिन वो पशु जो हरा चारा है वो खाने के बाद जो उसकी जो पावर, एनर्जी, ये वो जो कीड़े हैं, परजीवी हैं, वो उसको खा जाते हैं। और अपने को लगता है कि हम पशुओं को कितना प्रॉपर डाइट दे रहे हैं, मतलब जो फीड दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका दूध कम है, उसकी हेल्थ ऐसी की ऐसी ही है। तो दोस्तों सबसे ये मुख्य कारण ये है कि डीवर्मर जो रहता है, वर्म्स जो रहते हैं, वो उस पशु को हम हमेशा कमज़ोर रखते हैं। और जो भी हम फीड दे रहे हैं उसकी एनर्जी उस शरीर में नहीं लगने देते। तो आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार के वर्म्स रहते हैं। और तो दोस्तों अभी जो कीड़े हैं इनके लक्षण क्या है, अगर ये होता है तो अपने पशुओं में अपने को लक्षण कैसे पता चलेंगे। सबसे पहले आपको लक्षण पता चल जाएगा कि जो पशु के जो जो वर्म्स है, अगर वो ज़्यादा हो गए, यानी कि शरीर में कुछ ज़्यादा ही मात्रा में हो गए हैं, तो आपको पता चलेगा कि पशु जो अपना रेगुलर जो दूध दे रहा है वो धीरे 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 उसका दूध कम पड़ने लग जाएगा। उसके साथ में जो वजन, पशु का जो वजन है, आप देखते हैं कि आप अगर पशु लाए स्टार्टिंग में अच्छा हेल्दी है, लेकिन आपने समय रहते उसका डिवर्मिंग नहीं कराई, तो आपको पशु को देखेंगे आप उनकी बहुत सारे बोन्स से जो हड्डियां हैं वो धीरे धीरे दिखने लग जाएगी, वजन कम पड़ जाएगा। और उसके जो बाल रहते हैं वो खिरने लग जाएंगे, बाल भी मुलायम, उसका शरीर मुलायम नहीं रहेगा। उसके साथ साथ में अगर वर्म्स ज़्यादा है तो आप जो भी खिलाएंगे वो प्रॉपर पचेगा नहीं, उसको वो पचेगा नहीं तो दस्त भी हो जाएगी। दस्त होगी तो आपका पशु सुस्त और कमज़ोर दोनों हो जाएगा। और कभी कभी वर्म्स तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अगर आप देखेंगे पशुओं की जो जवाड़े रहते हैं, पेट में सूजन है, गैस बनना है, आँखों में सूजन है, कान सूज रहे हैं, अगर उसके लग गई है कहीं पे, टीचा टपका हो गया है, तो वो जल्दी से ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों अगर जो आप देख रहे हैं तो यही असली समस्या रहती है आपके पशुओं में। तो दोस्तों फिर अगर मैं आपको बताऊं कि डीवर्मिंग कब, उसके फ़ायदे क्या हैं। अगर आप डीवर्मिंग समय समय पर कराते हैं तो दूध उसका बढ़ेगा, यानी कि 10 से 25% तक बढ़ जाता है डीवर्मिंग कराने के बाद से। और जो आप जो चारा खिला रहे हैं
वो पूरा बेहतर तरीके से उसको पूरे शरीर में लगेगा, जिसके कारण उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, उसकी हेल्थ बढ़ेगी। अगर डिवर्मिंग अगर आप कराते हैं तो वो प्रॉपर प्रेग्नेंट भी होगी, समय समय पे हीट पे भी आएगी। बहुत बार डिवर्मिंग ना होने के कारण ये भी मुख्य कारण रहता है कि भाई आपने पशु रखा और 3 से 4 साल तक वो हीट पे आ रही है लेकिन उसका गर्भ ठहर नहीं रहा है। बहुत सारे ऐसे कारण है। जो बहुत छोटी सी चीज़ है, यानी कि जो आप वर्म से बहुत छोटी चीज़ है, अगर प्रॉपर उसका टाइम टेबल से अपन ध्यान रखें तो अपना पशु कोई बीमार नहीं पड़ता है और वो समय समय पे हीट पे आएगा और समय पे गर्भ भी उसका ठहरेगा। और इसी के साथ में अगर डिवर्मिंग आप कराते हैं तो बीमार भी कम पड़ता है। यानी कि अगर जो पेट के अंदर के कीड़े ही अगर मर गए तो उसकी इम्यूनिटी को बरकरार, जो अपन जो फीड देंगे उसको इम्यूनिटी को लगेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, यानी कि उसके शरीर को लगेगा, दूध बढ़ेगा, सब कुछ है। तो दोस्तों अब डिवर्मर तो आप दे रहे हैं, लेकिन कब कब देना चाहिए? यानी कि हर 3 से 4 महीने में देना चाहिए, यानी कि बड़े जो पशु है उसको देना ही चाहिए। उसके साथ में अगर मान लो बारिश का मौसम है, जब भी सीजन चेंज हो तब बारिश के मौसम के बाद आप जरूर दीजिए, क्योंकि जो नमी रहती है उसमें बहुत बार आपको देख रहे हैं खुरपका मुरपका भी होती है। तो अगर कीड़े हैं तो वॉर्म्स, भाई अपन ने तो नहीं लगाया छोड़े उसको, लेकिन वो बाहर से नहीं आते हैं, वो अंदर से ही रहते हैं, जो अलग अलग फॉर्म में रहते हैं। उसके बाद आप जब भी नया पशु कोई खरीदते हैं तो भी उसको डिवर्मिंग कराइए। और अगर आप जो भी प्रेग्नेंट है, अगर डिलीवरी हुई है, तो आप उसको जो बछड़ा रहता है उसको 2 से 3 महीने में आपको उसको डिवर्मिंग जरूर कराना है, कंपलसरी है। अगर मंथ वाइज अगर देखें तो जून से जुलाई में आप कराइए, अक्टूबर में कराइए और जनवरी में कराइए। अब सबसे पहले देखिए कि डिवर्मिंग कब कराने चाहिए, मतलब कैसे कराएं, कैसे कराएं। अगर आप पशुपालन सिंगल 1 या 2 पशु हैं तो आप आराम से करा सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े फार्म वाले हैं तो उनको किस प्रकार से कराना चाहिए। सबसे पहले डिवर्मिंग अगर आपको करानी ही कि है चलो, तो सुबह उसको खाली पेट दवा दे दीजिए, यानी कि जो भोजन अपन फीड देंगे उससे पहले उसको भोजन दे दीजिए, डिवर्मिंग करवा दीजिए। और जो डिवर्मिंग है वो हमेशा ऐसे, मतलब डोज उसके शरीर के वजन के हिसाब से होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो डोज है, वजन पहले उसका वजन आपको अंदाजन लगभग अपने यहाँ पे जितनी भारती है तो 5 से 6 कुंटल की गाय रहती है एचएफ गाय में। भैंसे जो मुर्रा भैंसे उसमें भी लगभग 5-6 कुंटल की रहती है। बच्चे रहती हैं लगभग 50-60 किलो का रहता है अगर बच्चा रहता है। तो बच्चा रहेगा तो 30 ml, और बड़ा है तो लगभग उसका डोज बढ़ जाएगा। और मान लीजिए अगर आपके पास कोई लगभग 15 से 20 जानवर है तो पूरे झुंड को एक ही साथ दीजिए, ताकि आपको एक ही साथ उसका क्लीन हो जाए और वो प्रॉपर रहे। और जब भी आप डिवर्मिंग कराएं उसके जो अगर मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं तो उसके 1-2 दिन पहले रोक दीजिए उस मिनरल मिक्सचर को देने के लिए। और डिवर्मिंग होने के बाद 2 दिन बाद मिनरल मिक्सचर को वापस से चालू कीजिए। और डिवर्मिंग के बाद आपको पानी जो है वो हमेशा आप ऐसे साफ़ सुथरा देते ही हैं बहुत सारे किसान भाई, लेकिन साफ़ सुथरे पानी से उसकी क्या रहेगी, अंदर की इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा। अगर मान लो कुछ वॉर्म्स अगर रह गए हैं तो गंदा पानी से इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, वॉर्म्स और बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आप अगर साफ़ पानी रहेंगे तो यूरिन के द्वारा वो निकल जाएंगे, यूरिन के द्वारा निकलेंगे बहुत सारे वॉर्म्स, और आपका जो गोबर रहता है उसके द्वारा भी निकलेंगे। और कभी भी डिवर्मिंग जो है वो ओवरडोज ना दीजिए। बड़े पशु में भी आप देख के दीजिएगा, और छोटे पशु में तो ओवरडोज देंगे तो आपका छोटा जो जानवर रहेगा वो बीमार हो जाएगा, वापस से दस्त लग जाएगी। तो ओवरडोज कभी ना करें। तो दोस्तों एक और जो जो हमारे जो आम किसान है, यानी कि जिनके पास 1 या 2 पशु है, 2-3 पशु है, तो उनको भी इस बात का ध्यान देना है। जो किसान लोग वो लगभग बहुत बार यही गलती करते हैं, हम भी फील्ड में जाते हैं तो हम पूछते हैं भाई अगर आपने डिवर्मिंग कराई कि हमको तो पता नहीं क्या होता है। तो सालों साल तक डिवर्मिंग नहीं होती है तो जो कीड़े वॉर्म्स रहते हैं वो बढ़ जाते हैं और दूध पे आती नहीं है, और फिर वो किसान भाई मजबूरी में उस जानवर को बेच देता है। तो दोस्तों सालों तक आप डिवर्मिंग का इंतजार न करें, हर 3-3 महीने में कराइए। और अंदाजे से कभी दवा नहीं, मेडिकल पे भी अगर आप जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो दवाई किसी वेटनरी डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करके ही दवाई लें, क्योंकि मार्केट में आजकल जेनरिक दवाएं बहुत सारी चल रही हैं जो कम रेट में अवेलेबल है लेकिन उनका रिजल्ट नहीं है। और जो दवाई है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि जो बीमार है उसी को देना है, ये नॉर्मल पशु को भी देना ही है। बीमार तो है, अगर हो सकता है कभी कभी बीमार पशु को अगर देने पे डिवर्मर उसकी बीमारी और बढ़ जाती है, क्योंकि इम्यूनिटी ऑलरेडी कमज़ोर है उसकी, और ज़्यादा कमज़ोर होगी तो बीमार पशु ज़्यादा बीमार हो जाएगा। उसके साथ में जो शेड है आप उसको कभी गंदा ना रखें, तो क्योंकि वॉर्म से भैया नमी में पैदा होते हैं तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों
सबसे पावरफुल जो टिप्स है इस पूरे वीडियो में, आप सभी किसान भाइयों को एक गांठ बांध लेनी है कि साल में लगभग 3 बार समय पर डीवर्मिंग तो कराना ही है। जितना आप ध्यान रखेंगे, यानी कि अगर आप डीवर्मिंग समय समय पर कराएंगे तो कम खर्च में आपका दूध बढ़ेगा यानी कि मुनाफा होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। और ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए इस चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हालांकि मैं अभी थोड़ा बाहर फील्ड पे हूँ तो मैंने सोचा कि ये वीडियो यहीं बना दूँ, क्योंकि बाहर की आवाज़ नहीं आ रही है, तो गाड़ी में मैंने बनाया है। तो अगर इसी प्रकार से आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।